जब काफी समय से महात्मा सत्संग में नहीं दिखाई दिए और पूछा गया कि फला महात्मा जो कि पास के गांव से आते थे और उन्हें तो बहुत रुचि थी, वो तो समय से सत्संग में आते थे, लेकिन अब अचानक काफी समय से आ नहीं रहे। जब इस बात का पता उनके पड़ोसियों से निकाला गया और फिर दास जब उनके पास गया तो उनके अंदर सम्मान वही हाथ जोड़ करके धन्यकार। आओ संत महात्माओं, सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि इस बात के कारण मैंने सत्संग करना छोड़ दिया, इस बात के कारण मैंने निरंकारी मिशन छोड़ दिया। कहा कि एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। कह रहे हैं जी, जब बातचीत हुई कि सत्संग तो बहुत अच्छा, भाव तो बहुत अच्छे, सुकून भी सत्संग में मिलता है, जाने से आनंद भी मिलता है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही लेकिन किंतु परंतु मन में एक शंका के भाव जागृत हो गए। लेकिन महाराज जैसे कहा, लेकिन मुझे एक ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि महात्मा जी से पूछा गया आखिर आपने सत्संग क्यों छोड़ दिया, आखिर क्यों आप संडे में नजर नहीं आते, आखिर महाराज क्या गलती हो गई ऐसी, क्या दास से कुछ गलती हुई है? कह रहे ना जी, आपसे नहीं, मुझे किसी से शिकवा शिकायत नहीं, लेकिन एक बात मुझे सत्संग में अच्छी नहीं लगती। बोले क्या जी, क्या सेवा करना आपको अच्छा नहीं लगता? ये जो बर्तनों की सेवा होती है या पानी की सेवा आपको अच्छी नहीं लगती, या फिर अदर प्रकार की सेवा आपको अच्छी नहीं लगती? ना जी, बोले मुझे सेवा से भी कोई ऐतराज नहीं है, सेवा में जहां पे आप करो मैं वहां पे खड़ा हो जाऊंगा, सेवा करने के लिए तो मैं तत्पर तैयार रहता हूं। तो बोले फिर महात्मा जी के भजन कुछ ऐसे लगे, या किसी महात्मा ने आपके दिल को ठेस पहुंचा दी, या किसी ने आपसे कड़वी बात कर दी, या फिर किसी ने आपसे धनराशि मांग ली, इत्यादि जब बातें पूछी गई तो उन्होंने सबने नकार दिया, ना जी ऐसी बात नहीं है महाराज जी, ना तो मुझे किसी ने दबाव बनाया, ना किसी ने मुझे अपशब्द बोला, और ना ही मुझे कोई सेवा बुरी लगी। सतगुरु का दरबार बहुत प्यारा लगता, अभी भी अंदर से बात ये। तो दास ने कहा सतगुरु का दरबार तो बहुत प्यारा है, यहां तो दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। कहा ये नादानों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से, ये नादानों ये वो दर है जहां शीश चढ़ाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। तो कह रहे हैं जी, बस मुझे यही बात अच्छी ना लगी, जो व्यक्ति आपस में जो पैर जो छूते हैं, एक महिला दूसरी महिला के छूती है, पत्नी पति के छू रही है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। जो चरण जो छूने पड़ते हैं, सबके चरण छुओ। और संत महात्माओं, तो दास ने कहा कोई बात नहीं, ये नहीं छूओगे तो कोई ऐसी बात नहीं, मत छूना। तो कोई पाबंदी थोड़ी है कि ना छूरे तो आप सत्संग में मत जाओ। सतगुरु ने तो नहीं कहा कि अगर चरण ना छूरे तो आप सत्संग में मत जाओ, नहीं छूरे कोई बात नहीं। तो ये विश्वास दिलाया आप चरण मत छूना किसी के, कोई आपके छुए छूने दें, हाथ जोड़ लेना, फिर वो चाहे तो मना कर दें या छूने दीजिए, लेकिन आप ना छुएं, आप जैसे हाथ जोड़ते हैं ऐसे जोड़ लीजिए। सतगुरु का कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई ये नहीं है कि आप जरूरी है कि आप चरण छुएं। और संत महात्मा जिज्ञासा जाग गई कि आना चाहते हैं जी, आऊंगा तो, लेकिन चरण मत छूना। लेकिन दास ने एक बात बताई कि आखिर निरंकारी मिशन में जो संत महात्मा होते हैं वो किसी व्यक्ति के चरणों को नहीं छूते, क्योंकि ये तो रीत चली आ रही है, ऐसी रीत चला दी, चरण हाथ लगे नहीं। असुवन से ही द्वारकाधीश ने सुदामा के चरणों को धो डाला, सुदामा के चरणों को यानी अश्रु धारा से ही धो डाला। तो कितना बड़ा महत्व। उधर भगवान श्री राम के केवट ने पहली शर्त रखी, पार जब कराऊंगा प्रभु जब आपके चरण, क्योंकि आपके चरण जो है वो जादुई हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरी जो नाव है वो नारी बन करके उड़ जाए।
साहब मैं तो कहीं का ना रहूंगा। फिर वो मुस्कुराए, चला के समझ गए, क्योंकि चढ़ना अमृत, चरण छूना भगवान का वास है। जब सतगुरु की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हम किसी शरीर के चरण नहीं छूते, क्योंकि शरीर के अंदर जो बॉडी को चलाने वाला है, जो निरंकार है, जो पार ब्रह्म परमात्मा, जो आत्मा रूप में विराजमान है, चरण तो उसके छुए जाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, दास ने काफी विस्तार से बताया कि एक बार एक राजा को नमस्कार चल रही थी, नमस्कार कर रहे थे, लेकिन राजा के सिंहासन पे, राजा के जो ताज पे एक मक्खी बैठी हुई थी, और मक्खी इतनी खुश थी देख देख के कि लोग झुक रहे हैं, महिलाएं झुक रही हैं, लोग बड़ा प्रणाम कर रहे हैं, बड़ा आदर सम्मान कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, अचानक जैसे मक्खी उड़ी तब भी प्रणाम तो चल रहा है, लोग तो अब भी झुक रहे हैं, राजा के सामने अब भी नतमस्तक हो रहे हैं, बड़ा आदर सम्मान। मक्खी बोली कारण क्या है, मैं थी जब भी, मैं नहीं रहूंगी जब भी। कहने का तात्पर्य मक्खी को ये गुमान हो गया, ये अहंकार हो गया कि नमस्कार मुझे हो रही है, लेकिन वास्तव में नमस्कार, वास्तव में जो चरण छूने, वो तो पार ब्रह्म परमात्मा स्वरूप महात्मा हो जाता है, सतगुरु के स्वरूप महात्मा हो जाता है, जब हमें ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है। तो संत महात्माओं कह रहे ये तो एक सुनहरा मौका होता है, जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है। जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। आज सच्चा मुर्शद मिला है, आज सतगुरु ने पूरी तरीके से आजादी दे दी, यहां तक कि अपनी गुरु गद्दी भी सौंप दी अपने शिष्यों के लिए। आज सतगुरु ने हम पे ऐसी कृपा कर दी, ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके इस आत्मा का कल्याण कर दिया संत महात्माओं। तो जो ब्रह्म ज्ञान जब टिक जाता है, ब्रह्म ज्ञान जब समाहित हो जाता है, तो जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, और हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। फिर ये नजर, फिर ये कंडीशन हमारी बन जाती है, फिर हमें हर वस्तु में, हर जीव जंतु में परमात्मा ही नजर आता है। तो आओ संत महात्माओं, ये सतगुरु की असीम कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि हमें मिली है। लेकिन अब महात्मा जी के पास जाने से हुआ यूं, जहां तक उन्होंने सत्संग छोड़ दिया था, लेकिन अब जब दास ने विनती करी, प्रार्थना की, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो कि नहीं आते होंगे, आप उनके पास जाएं, उनसे जाने आखिर वो सत्संग में आने से क्यों रुक गए। क्या पता आपके जाने से, आपके विनती अनुनय करने से वो दोबारा से जाना शुरू कर दें, तो बड़ी सदगुरु की कृपा होगी। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।